घाटी की सभ्यता में ये संस्कृति थी। हम अपने पुराने वंशजों के जो संस्कृति थी उसी को हमने लागू किया है, जिसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने निगल लिया था। विदेशों से आकर ब्राह्मणों ने हमारी सभ्यता संस्कृति को नष्ट करके और इसके बाद अपनी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लागू किया, जिसको कर्मकांड कहा जाता है। और इसको इसलिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था नहीं कहते। दान चल रहा है, लगभग 15 दिन चलेगा। आप लोग इधर बिना पिंड दान किए हुए, बिना जो है कि ब्राह्मण का दान किए हुए फूल चढ़ा करके काम किए हैं, क्या लगता है स्वर्ग मिलेगा? स्वर्ग नर्क तो सर खैर ज़िंदगी में ही सब कुछ मिल जाता है, मरने के बाद तो कुछ भी नहीं है। मरने के बाद तो जो भी है समझ लिए, जो दुनिया जैसे चला जाता है इस तरीक़ा से है। और स्वर्ग नर्क कहना चाहेंगे पिंड दान होता क्या है? ब्राह्मणों द्वारा षड्यंत्र रच के और पिंड को दान करवाकर उसको एकत्रित करके और उसको कटवा दिया जाता है और काट के कहता है कि आपने भी पिताजी को हत्या किया है। ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ को समझे। हम लोग जब मेरे समाज में पढ़े लिखे लोग नहीं थे तो क्योंकि लोग एक जाति के नाम पर छोड़ के इस हिंदू धर्म नाम देते हैं, सनातन धर्म देते हैं। ये लोग जिस दिन जान जाएंगे कि ब्राह्मण एक जाति है और उसने अपने फायदे के लिए कर्मकांड की व्यवस्था की है, तो लोग छोड़ देंगे और ब्राह्मण अकेले पड़ जाएंगे। इसलिए ये छद्म नाम हिंदू और सनातन की बात करते हैं। इसका न कोई धर्म का रचयिता है न कोई। चीज़ को नहीं समझ रहे थे। हम आज ग्रेजुएशन करके लोगों को समझाने का काम करते हैं कि आपको ब्राह्मण द्वारा ये पिंड दान करवा के और पिंडा पात्र करवा के और पिंड को एकत्रित करके और उसको कटवा दिया जाता है कि आपके द्वारा ही ये पिताजी का हत्या हुआ है, तो इसका भुक्तभोगी आप ही होंगे। पहले तो सिर्फ अपने समाज की बात, रविदास समाज की बात होती थी, लेकिन इस बार जो दाह संस्कार का मामला आया उसमें हम पासवान समाज, रजक समाज और रविदास समाज, ये तीनों समाज के लगभग यहाँ 200 घर होगा। हम लोग 200 आदमी मंजिल गए, शमशान घाट तक गए। और पहले सिर्फ जाति के लोग जाते थे, फिर सिर्फ जाति के लोग जाते थे। इस बार हम लोग सभी लोग गए हैं। आज सभी लोग इस काट मिलता नहीं। शक्ति अगर होता तो आज के डेट में इंसान को कहीं भी कोई भी अगर किसी व्यक्ति को भी घर में अगर मृत्यु हो जाता है, अगर हनुमान जी पहनने से अगर वो जिंदा हो जाते तो इनको पहनने से कोई आपत्ति नहीं था, लेकिन इनको पहनने से तो मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं समझ में आता था। क्यों पहनेंगे इसको? जो है गांव समाज में देख रहे हैं, मतलब कि बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है, इसलिए हम विचार किए कि यही काम करना चाहिए हमको। क्या लगता है आपको? अभी पितरपक्ष चल रहा है, पितरपक्ष में लगातार लोग गया जाकर। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। मैं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। साथियों, मैं बताना चाहूँगा भारतीय मूल्य सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में यहाँ पे आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है। आप देख सकते हैं दिवंगत मान्यवर अकलू राम जी का यहाँ श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया है। जो देख सकते हैं तस्वीरों में सारे महापुरुषों की तस्वीर लगा हुआ है और ऊपर बैनर भी लगा हुआ है। तमाम लोग बैठे हुए हैं, जिसमें अकलू राम जी का सुपुत्र भी बैठे हुए हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में श्रद्धांजलि सभा करने का जो जानकारी है कहाँ से मिला, इस पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में लगातार जहाँ पे आप अभी आप जान सकते हैं कि अभी पितरपक्ष चल रहा है और लोग गया में जाकर के माता पिता और अपने घर के सदस्य लोगों को जो मृतक होते हैं उनको पिंड दान करते हैं गया में जाकर के, और यहाँ पिंड दान न करके यहाँ पर श्रद्धांजलि करने का काम किए हैं। तो कहाँ से जानकारी मिला जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं ऊपर। आप देख सकते हैं निवेदक पंकज राम जी हैं, जो पुत्र हैं अकलू राम जी का, और ग्राम तालसेहान पोस्ट खाजे चंद छपरा प्रखंड चेहरा कला जिला वैशाली, ये वैशाली का गांव है। और वैशाली में और वैशाली के क्षेत्र में लगातार जो भारतीय मूल्य सांस्कृतिक मंच है वो वैशाली के इलाके में लगभग लोगों के बीच जागृति देने का काम कर रहे हैं भारतीय मूल्य सांस्कृतिक मंच। और भारतीय मूल निवासी के बैनर तले लगातार जागृति चल रहा है और लगातार शादी विवाह और मृत्यु जो होता है तो श्रद्धांजलि के साथ साथ नामाकरण भी होता है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में यहाँ से जानकारी कहाँ से मिला। मेरे चैनल में स्वागत है, अपना परिचय दे। पंकज राम। क्या नाम पुत्र है आप?
फर्स्ट। फर्स्ट है। आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप निवेदक भी हैं, आपसे हम जानना चाहेंगे कि भारतीय मूल्य व सांस्कृतिक मंच के बैनर तले जो श्रद्धांजलि करने का जो आप विचार ठाना, कहाँ से जानकारी मिला और आखिर में ये श्रद्धांजलि जो कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं? सर ये है गांव समाज में देख रहे हैं, मतलब कि बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है, इसलिए हम विचार किए कि यही काम करना चाहिए हमको। क्या लगता है आपको? अभी पितरपक्ष चल रहा है, पितरपक्ष में लगातार लोग गया जा कर के माता पिता को बैठा रहे हैं और आप जो है कि हिंदू धर्म, क्योंकि आपके गले में तावीज़ दिख रहा है कि हनुमान जी के तावीज़ है, आप हिंदू धर्म में होने के बावजूद भी आप जो है कि इधर मूल निवासी के तरफ जा कर के और आप श्रद्धांजलि कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई बहला फुसला करके इधर लाने के काम? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने से हिसाब किताब से जो भी हुआ कर रहे हैं सर। क्या लगता है पिताजी का स्वर्ग मिलेगा? हाँ, जो है से यहीं पर, मतलब कि उनका जो भी कर रहे हैं से अपना से कर रहे हैं, ठीक है। अभी और लोग जो हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कैमा नंबर पुत्र हैं आप? तीसरा है तीसरा, सेकेंड नंबर जी। थर्ड नंबर। नाम आपका? सुरेंद्र राम। आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है कि पिताजी को जो है स्वर्ग मिल पाएगा जिस तरह की आप लोग कर रहे हैं? आपका भी गले में जो है कि हनुमान जी का ताबीज़ दिख रहा है और आप कहीं ना कहीं उधर से जो पिंड दान न करके और इधर जो है कि फूल चढ़ाए हैं, पंडित जी को दान नहीं किए हैं। क्या लगता है? बरखी भी देते हैं लोग, अभी लगातार जो है कि गया में दान चल रहा है, लगभग 15 दिन चलेगा। आप लोग इधर बिना पिंड दान किए हुए, बिना जो है कि ब्राह्मण का दान किए हुए और फूल चढ़ा करके काम किए हैं। क्या लगता है स्वर्ग मिलेगा? ये स्वर्ग नर्क तो सर खैर ज़िंदगी में ही सब कुछ मिल जाता है, मरने के बाद तो कुछ भी नहीं है। मरने के बाद तो जो भी है समझ लिए, जो दुनिया जैसे चला जाता है इस तरीक़ा से है। और स्वर्ग नर्क जय। और रही बात कि जो हम जो जिस हिसाब से किए हैं, गांव समाज के लोग को देखते हैं, बहुत जगह गए हैं, बहुत जगह देखे हैं, इस तरीक़ा से किया जा रहा है। हमारा जो भी पिछड़े जाति थे उन लोगों ने ज्ञान नहीं था, हमें भी ज्ञान नहीं था, कुछ लोगों को देख के इस चीज़ को समझे बूझे, इस कारण से हम आज के डेट में इस समारोह रखे हैं। आगे आपको क्या लगता है कि हनुमान जी ये जो दोनों भाई पहने हुए हैं तो इस चीज़ को भी हम उतार फेंक देंगे, इसलिए कि इस चीज़ को भी हम नहीं मानते हैं। जब तक हमको नहीं पता था तब तक इसको गले में लगा के रखे, अब हमें पता हो गया, इस चीज़ को हमें रखना पसंद। हनुमान जी से शक्ति नहीं मिलता? नहीं, शक्ति अगर होता तो आज के डेट में इंसान को कहीं भी कोई भी अगर किसी व्यक्ति को भी घर में अगर मृत्यु हो जाता है, अगर हनुमान जी पहनने से अगर वो ज़िंदा हो जाते तो इनको पहनने से कोई आपत्ति नहीं था, लेकिन इनको पहनने से तो मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं समझ में आता था, क्यों पहनेंगे इसको हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक पुत्र और हैं, अपना परिचय दे। शंकर राम माझिल हैं आप? माझिल हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है जो जिस तरह के कार्यक्रम किए हैं, समाज में क्या कुछ विरोध भी झेलना पड़ा है क्या? नहीं, ऐसा कोई विरोध हमारे साथ समाज में कोई विरोध नहीं किया? नहीं। जैसे ये कार्यक्रम जो है भगवान बुद्ध का जो कार्यक्रम चल रहा है, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अच्छा लगा मुझे, तब जा कर के हमने भी ये कार्यक्रम करवाया अपने पिताजी के श्राद्ध। किसी तरह की कोई विरोध नहीं है? नहीं, कोई विरोध नहीं सर। ऐसा मन में सस्पिशन नहीं ना है कि पिताजी का स्वर्ग नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा उनको, कोई सस्पिशन नहीं मन में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। अपना परिचय दें। रमेश रजक और ग्राम ताल सिहान, पोस्ट खाए चांद छपरा, चेहरा कला वैशाली से एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। क्या लगता है सर, इस तरह के जो कार्यक्रम श्रद्धांजलि सभा लोग कर रहे हैं और लगातार जो मनुवाद पाखंडवाद के विरुद्ध काम जो है कि कहीं ना कहीं कर रहे हैं कि उसका दूर उससे हो, इस तरह के जो कार्यक्रम कर रहे हैं बिना पिंड दान किए हुए, बिना ब्राह्मण के दान किए हुए, लगातार जो कार्यक्रम लोग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे पिंडदान होता क्या है? ब्राह्मणों द्वारा षड्यंत्र रच के और पिंड को दान करवाकर उसको एकत्रित करके और उसको कटवा दिया जाता है और काट के कहता है कि आपने भी पिताजी को हत्या किया है। ठीक है, तो हम लोग इस चीज़ को समझे। हम लोग जब मेरे समाज में पढ़े लिखे लोग नहीं थे तो इस चीज़ को नहीं समझ रहे थे। हम आज ग्रेजुएशन करके लोगों को समझाने का काम करते हैं कि आपको ब्राह्मण द्वारा ये पिंड दान करवा के और पिंडा पात्र करवा के
और पिंड को एकत्रित करके और उसको कटवा दिया जाता है कि आपके द्वारा ही ये पिताजी का हत्या हुआ है, तो इसका भुक्तभोगी आप ही होंगे। तो ऐसा कहा जाता है, यानी उनको संस्कृत का जो मंत्र है, मंत्र उच्चारण करके वो बताते हैं। इसको हम भली भांति समझे तो हम इसको लोगों के बीच जाके बताएं और इन लोगों को साफ साफ बताएं कि ये स्वर्ग और नरक कहीं नहीं है, यहीं पर सब चीज़ है। इनको सच्ची श्रद्धांजलि देके आप लोग ऐसा कार्यक्रम कीजिए, हम लोग प्रेरित करके इनको कार्यक्रम करवाने का काम करें। बहुत बहुत साथ में और लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, मेरे चैनल में स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। अपना भी परिचय दें। मेरा नाम दिनेश राम हुआ और इसी गांव के निवासी हैं, और मेरे जो दिवंगत अकलू राम जी जो आज नहीं हैं, ये मेरे बड़े भाई थे और इनके सानिध्य में ही बहुत कुछ हमको सीखने को मिला। आज ठीक है हम इस गांव के मांजन है, आप गाँव के इस मांजन समुदाय के, अपने समुदाय के हम मांजन भी हैं, लेकिन इन लोगों से बहुत प्रेरणा मिलती थी। आज जो नहीं है, लेकिन मुझे खल रहा है कि एक मेरा स्तंभ टूट गया, और जगह जगह पे ये लोग हमको कोऑपरेट भी किए, सलाह भी देते थे, और हमसे जहाँ तक बना समाज को आज हम उस मोड़ तक ले आए हैं कि अब इस जगह से कोई रोकने वाला भी नहीं है। और इस बार हम लोग ये भी किए, पहले तो सिर्फ अपने समाज की बात, रविदास समाज की बात होती थी, लेकिन इस बार जो दाह संस्कार का मामला आया उसमें हम पासवान समाज, रजक समाज और रविदास समाज, ये तीनों समाज के लगभग यहाँ 200 घर होगा। हम लोग 200 आदमी मंजिल गए, शमशान घाट तक गए, और पहले सिर्फ जाति के लोग जाते थे, फिर सिर्फ जाति के लोग जाते थे। इस बार हम लोग सभी लोग गए हैं, आज सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और सभी लोगों ने सराहा। हम फेज बाय फेज मीटिंग भी लिए, अपने रविदास समाज से भी, पासवान समाज से भी और रजक समाज से भी। जब इस प्रस्ताव को जब रखे, उन लोगों ने ध्वनि मत से पारित किया, पारित करके कहा कि नहीं, ये तो बहुत अच्छा हुआ है, आने वाला समय में भी ऐसा होना चाहिए। तो ये सब कार्यक्रम इस बार एक नई पहल थी और तीनों समुदाय के लोगों को जोड़ने का हम काम किए हैं। अब आगे भी हम चाहेंगे कि और बढ़िया काम हो। स्टेज पर सर मृत्यु भोज बंद करने की भी बात चला है, इस पर क्या कहें? देखिए, मृत्यु भोज बंद करने की जो बात चली है, इससे पूर्व में भी हम लोग 2-4 मीटिंग ले चुके हैं। हाँ, और आज जो है लगभग 200-250 घर में, हम बताएं 200-250 घर मेरा SC कास्ट का है। हम लोगों ने हर घर से एक एक के लोगों को बुलाया। पहले समदरका चलता था, सब लोग आते थे, खाते थे, लेकिन इस बार जो है हम लोग सिर्फ एक एक आदमी को बुलवाए हैं, एक एक आदमी आए हैं। तो जो समदरका था आज एक आदमी में बदल गया है। आने वाला कल जो है ये भी एक आदमी, जो भोजन का बात तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन श्रद्धांजलि सभा में लोग आएंगे और मृत्यु भोज हम लोग को भी बंद करना है। 2-3 मीटिंग भी हम ले चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लास्ट में एक व्यक्ति और है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरे चैनल में स्वागत है, अपना परिचय दिया। धन्यवाद आपको भी सर। मेरा नाम भुवनेश्वर राम है और मैं इसी गांव का निवासी हूं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। क्या कहना चाहेंगे, लगातार जो लोग स्टेज पर से लगातार बात जो किए, आज लगभग 1 बजे के बाद प्रोग्राम चालू हुआ है और लगातार लगभग 6 बजे तक के चला है। मनुवाद, पाखंडवाद, आडंबर, फनाने ठिकाने की बात चला, और जिसमें आप देखें कि फूल चढ़ा करके, कैंडल जला करके और श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। इसमें कोई ब्राह्मण नहीं आए, बिना ब्राह्मण के, बिना पिंडदान के कार्यक्रम किया गया। क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो कार्यक्रम इस स्टेज पर हुआ, ये हम किसी नए सभ्यता संस्कृति के तहत नहीं किए हैं और नहीं हुआ है। हम लोगों की सिंधु घाटी की सभ्यता में ये संस्कृति थी। हम अपने पुराने वंशजों के जो संस्कृति थी उसी को हमने लागू किया है, जिसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने निगल लिया था। विदेशों से आकर ब्राह्मणों ने हमारी सभ्यता संस्कृति को नष्ट करके और इसके बाद अपनी ब्राह्मणवादी व्यवस्था
को लागू किया, जिसको कर्मकांड कहा जाता है। और इसको इसलिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था नहीं कहते हैं क्योंकि लोग एक जाति के नाम पर छोड़ के इस हिंदू धर्म नाम देते हैं, सनातन धर्म देते हैं। ये लोग जिस दिन जान जाएंगे कि ब्राह्मण एक जाति है और उसने अपने फायदे के लिए एक कर्मकांड की व्यवस्था की है, तो लोग छोड़ देंगे और ब्राह्मण अकेले पड़ जाएंगे। इसलिए ये छद्म नाम हिंदू और सनातन की बात करते हैं। इसका न कोई धर्म का रचयिता है, न कोई संस्थापक है, जैसे न हिंदू का न सनातन का। और ये इस जो ये कर्मकांड जो ब्राह्मणों का है, जो अंधविश्वास है, उसी का शिकार हमारे आज के समाज के लोग हैं। और वो अंधविश्वास के शिकार होने के वजह से हमारा समाज आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, शारीरिक रूप से, राजनीतिक रूप से कमज़ोर हो चुका है। ये उन्हीं के शोषण का परिणाम है आज भी। और वो हम लोगों को कर्मकांड में उलझा के और ये कहते रहे कि तुमको शिक्षा का अधिकार नहीं है, तुमको धन रखने का अधिकार नहीं है, तो हमको उससे वंचित करके और भगवान पर विश्वास दिला करके हम लोगों को अलग थलग रखा कि कुछ अलग सोचे नहीं और अंधविश्वास में पड़ा रहे। और हम लोगों को अंधा बना करके हम लोगों को 78% ज़मीन पर कब्जा किया। वही नहीं किया, मात्र 10% लोग 90% चेयर पर कब्जा किए हुआ है। और आज के डेट में जो उनको खलता है, जो जनगणना हुई है, इसके एक ही परिणाम है कि जिस दिन ये 90% वाले लोग सारी आरक्षण को ले लेंगे, जो बाबा साहब ने दिया था, जो मानवर काशीराम साहब ने आवाज़ बुलंद किया था, जगदेव प्रसाद जी ने जो आवाज़ बुलंद किया था, उसको अगर लागू कर दिया जाता है तो ये सीधे ऊपर से नीचे गिरेंगे और ये इनकी सरकार नहीं रह जाएगी, इन सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। इसीलिए हो हल्ला करते हैं और कहते हैं कि रिजर्वेशन में फ्रिक्शन होगा, किसी जाति की ज़्यादा संख्या तो ज़्यादा लेगा और किसी जाति की कम है तो कम लेगा। ये स्वाभाविक बात है कि एक माँ के अगर 100 संतान है तो 100 रोटी बनेगी, सबको बराबर का हक मिलेगा, किसी को न कम होगा न किसी को बेसी होगा। और कोई भी जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, सब एक मानव है और सब एक माँ का संतान है। सबों का हक बराबर का है और सबों का हक बराबर मिलेगा। जिसकी जितनी संख्या होगी उसको उतनी भागीदारी होगी और उसको उतना हक मिलेगा। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे, इस गांव में लगभग शेड्यूल कास्ट की कितनी जनसंख्या होगी? लगभग 600 होगा। तो क्या लगता है कि सारे लोग इस तरह की कार्यक्रम अब के बाद करेंगे? जी, इससे पूर्व मैं 2009 से इस कार्यक्रम को मैं अकेला था और हमने मेहनत किया, लोगों ने देखा, लोगों को अच्छा लगा। अब धीरे धीरे हम बहुत सारे लोग हो गए हैं, तो हमको विश्वास है कि जब हम कभी अकेले थे 2009 में, आज 2023 में हम बहुत सारे संख्या में बढ़ोतरी हमारी हुई है, तो हम समझते हैं कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि ये हमारा एरिया क्या, हमारा गांव क्या, पूरा देश जो है वो बुद्धमय हो जाएगा और बुद्ध की भारत हो जाएगी। और ये ब्राह्मणवादी कर्मकांड से, उनके गुलामी के उसके शोषण से और शासन से मुक्ति मिल जाएगी भारतवासियों को। हमको ये आशा है, पूर्ण विश्वास भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कहीं ना कहीं जो भारतीय मूलवासी सांस्कृतिक मंच के बैनर तले जो कार्यक्रम रखा जाता है पूरे ज़िला में, और पूरे ज़िला में ही नहीं, ज़िला के बाहर भी कई जगह प्रोग्राम आप मेरे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं वीडियो। बहुत जगह अलग अलग ज़िलों में भी कार्यक्रम करने का काम किए हैं और लगातार जो जागृति कर रहे हैं, ये देखने को कहीं ना कहीं मिल रहा है कि लगातार जो SC/ST OBC में जो जागृति चल रहा है, वो जागृति मजबूती की ओर बढ़ रहा है। और जो मनुवाद और पाखंडवाद के विरुद्ध जो लड़ाई या जो जंग छिड़ी हुई है, वो जंग कहीं ना कहीं दिख रहा है, लोगों में जागृति दिख रहा है। आगे हम कहना चाहेंगे, जब मेरे चैनल पर आते हैं, वीडियो वेरीफाई करते हैं, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और फेसबुक पेज से देखें तो फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें, उस पर कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूलवासी, धन्यवाद। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।